ऑलराइट, सो म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। मैं चाहूंगा कि पहला पैराग्राफ जो है वो नेहा आप पढ़ो, ठीक है, और नेहा के एंड करने के बाद वकार आप उसको सेकंड पैराग्राफ को कंटिन्यू करना, ओके? Okay, sir. Music when the soft music when the soft voice die vibrates in the memory. सर ये क्या लिखा हुआ है? ओडोर्स Odors when sweet violets सेकंड। seconds seconds live within this sense they quicken. सर और पढ़ो. नहीं, यहीं तक पढ़ना था आपने, वकार। Rose leaves when the rose is dead are heaped for the beloved's bed, and so they thoughts when thou art gone, love itself shall slumber on. ओके, अच्छा देखें, सबसे मज़े की बात, इनके पोइट का नाम अगर आप ये 3 से 4 दफ़ा पढ़ लें तो आपको टोंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। पर्सी बीशे शैले, पर्सी बीशे शैले। और अब अगर हम कुछ लोगों की माने तो वो पर्सी को पर्शे पर्शे करके पढ़ते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। आई एम नॉट कंफर्म इज इट दैट इज इट इटालियन और फ्रेंच, ये नाम मुझे कंफर्म नहीं किस लैंग्वेज का, बट इट हैज़ टू बी लाइक दिस, ओके? सो म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। यहाँ पर देखें, आपको कुछ चीज़ों की मिसाल देकर एक अहम टॉपिक की तरफ लेकर आया जा रहा है, तो मैं अभी आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? इमेजिन यू आर लिसनिंग वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स और द लिरिक्स, जो कि आप सुन रहे हैं, वो एंड हो जाता है, लेकिन वही लिरिक्स, वही म्यूजिक, वही साउंड आपके माइंड में चल रहा है, एंड यू आर कंप्लीटली इनटू इट, एंड यू आर नॉट इवन प्रैक्टिकली सिंगिंग इट, बट आप अनइंटेंशनली जो है वो उसे गाना भी शुरू कर देते, एकदम यू रियलाइज कि मैं ये क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। तो होता क्या है कि वो म्यूजिक तो एंड हो जाता है, वो साउंड तो बंद हो जाता है, लेकिन एक्चुअली वो आपके माइंड को इतना ज़्यादा इफेक्ट कर चुका है कि वो आपके माइंड के ऊपर पूरा हावी हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स भी हैं। एक तो ये होता है कि द सॉन्ग इज़ आवर फेवरेट और वो इतना मज़ेदार सा लगा कि हम उसे खुद से गाना शुरू हो गए। और कई बार ऐसा भी होता है दैट यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर, आप अपना पेपर कर रहे हैं, किसी का बहुत ही फोकस्ड चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और आपके माइंड में वो सॉन्ग चल रहा है जो आपको इवन पसंद भी नहीं है, और वो बड़ा घटिया सॉन्ग लगा हो आपको, लेकिन वो आपके दिमाग में चल रहा है, एंड यू आर आस्किंग योर सेल्फ कि ये क्या हुआ। इट हैपन्स बेसिकली कि कोई चीज़ जब आपको अफेक्ट कर दे, इफेक्ट कर दे, तो वो आपके ऊपर जो है वो आपके माइंड पे हैवी हो जाता है, एंड इट कीप्स रिमाइंडिंग यू कि भाई मेरी एग्जिस्टेंस भी है, राइट? तो यहाँ किसी एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि जब वो आपकी लाइफ पर असरअंदाज हो जाए तो वो अपनी एग्जिस्टेंस बार बार आपको बताती रहती है, उसका एहसास दिलाती रहती है। ओडोर, ओडोर का मतलब होता है खुशबू, फ्रेगनेंस, ठीक है? ओडोर्स व्हेन स्वीट वॉयलेट्स सिकन। अच्छा, यहाँ पे वॉयलेट मैं बता दूं, आपने वो अक्सर इंग्लिश में लाइन सुनी होगी, रोजेज आर रेड वॉयलेट्स आर ब्लू। ये फ्लावर हैं जो कि ब्लू कलर के होते हैं, ये उसकी बात की जा रही है। ये जो वॉयलेट्स होते हैं ना, जब इन्हें अलग कर दिया जाता है इनकी टहनियों से, और ये जिस लम्हे उससे अलग होके जो अपनी लाइफ बची कुची थोड़ी से लिमिटेड लाइफ जो स्पेंड कर रहे होते हैं, ये उसके अंदर भी जो अपना बेसिक टारगेट होता है उसे पूरा कर रहे होते हैं। वो टारगेट क्या होता है? खुशबू देना। और बेसिकली ये अपनी खुशबू जारी रखते हैं, भले इनकी अपना अपना वजूद ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल ही सुकड़ जाएं, ये उस मोमेंट के अंदर अपनी खूबसूरती को खो दें, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी खुशबू से अपने वजूद का सबूत देते रहते हैं। देखें वही बात, सॉन्ग अपनी खूबसूरती की वजह से हमारे माइंड में कैप्चर कर देता है और बार बार रिमाइंड करवाता रहता है अपनी एग्जिस्टेंस का। ये फ्लावर जो हैं, ये अपनी खूबसूरती और अपनी खुशबू की वजह से हमें बार बार अपने होने का
एहसास दिलाते हैं। इमेजिन योर सेल्फ इन अ रूम जिसमें कुछ भी ना हो लेकिन सिर्फ एक फ्रेगनेंस हो, तो आप उस फ्रेगनेंस से आइडिया लगा लेंगे कि इसकी मौजूदगी थी यहाँ पर, या तो किसी ने यहाँ रखा था, या इसका कोई परफ्यूम यूज़ किया है। रिमाइंड करवा दिया आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है। रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड। गुलाब के जो पत्ते होते हैं ना, जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं, रोज पेटल्स, तो जब गुलाब टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको उसके गार्डन से अलग कर दिया जाता है, टहनी से तोड़ दिया जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसके लीव्स जो हैं वो उसको छोड़ते रहते हैं, उसका साथ। या तो इंटेंशनली कि हम उन्हें जानबूझ के उन्हें तोड़कर जमा कर लेते हैं, हीप कहते हैं, गुच्छा बना लेना, या उसको पूरा एक साथ वो कर लेना। हमारे यहाँ ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। कुछ लोग कबर पे भी डालते हैं, कुछ लोग कदमों के नीचे बिछा देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसको किसी की मेम्बरेंस के ऊपर, मेमोरियल के ऊपर जो है सजा देते हैं। तो बेसिकली इसकी क्या हो जाती है, रोज़ इज़ डेड, इसकी वजूद तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसका होना या इसका पर्पस वो पूरा कंप्लीट हुआ। वो कैसे कंप्लीट हुआ कि इसने अपने वजूद के बाद भी अपनी जो फ्रेगनेंस है वो छोड़ दी, जिसकी वजह से इसका जो खूबसूरत मकसद था वो फिर भी जारी रहा है। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया जा रहा है बार बार। आप रोज़ लें उसको, आप अपने बुक में रखें या अपने घर में रखें, किसी पॉट में सजा दें, तोड़ के फेंक दें, मसल दें उसको, लेकिन जब तक उसकी वो फ्रेगनेंस है उसका एहसास वहाँ पे कायम रहेगा। ये सारी चीज़ें क्यों पोएट जो हैं इतना फोकस्ड करके बता रहे हैं? एंड सो दे थॉट्स व्हेन दो आर्ट गॉन, लव इटसेल्फ शैल स्लम्बर ऑन, कि उसका वजूद तो बेशक ख़त्म हो गया, लेकिन उससे जो मोहब्बत है, उस फ्रेगनेंस है, वो वहाँ हमेशा रहेगी। यहाँ बेसिकली ये सारी बातें, म्यूज़िक हो, वॉयलेट हों, रोज़ हों, फ्रेगनेंस हों, इन सब चीज़ों को एक ही चीज़ की तरफ लेकर आके ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ that if we love a person in our life, whether that person is alive or not, we will still keep those people, those moments, those feelings with us forever। यानी कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसने हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक गहरा असर डाला है, वो शख्स चाहे ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने मौजूद हो या ना हो, इस दुनिया में मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसका वजूद बार बार हमारी ज़िंदगी के ऊपर हावी रहता है और हमें उसका एहसास दिलाता रहता है। जैसे कि म्यूज़िक हमारी मेमोरी में वाइब्रेट करता है, जैसे वायलेट्स की जो खुशबू है वो हमें बार बार उसकी तरफ मुतवज्जा करती है। गुलाब खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसकी पत्तियाँ, उसकी जो खुशबू है वो हमारे लिए, हमारे 10 मकासद के अंदर काम आती है। इसी तरीके से वो तमाम अशख़ास, वो तमाम लोग जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हमारी मेमोरी के उस हिस्से में कायम रहते हैं, जो बार बार हमें उनके होने का एहसास दिलाती है। मिसाल के तौर पे I wish and I believe that you all have your parents with you, your mother and your father. But if one of them is missing, you will actually keep remembering them in your every victory or in your every moment of sorrow. आप किसी कामयाबी को हासिल करें या आपके साथ कोई नाकामी का मामला पेश आ जाए, यू विल एक्चुअली रिमेंबर देम, और उनकी बात बार बार, वही बात जो वो रिपीट करते थे वो बार बार आपके माइंड में आती रहेगी। होपफुली यू ऑल हैव योर पेरेंट्स विद यू, but if you don't, so it is seriously a matter of what should I say, a matter of missing uh, moments and all these things which you will keep thinking about it. Let me share you one of my past experience. Actually, I had lost my father when I was in ninth class, and before that, uh, my life was something like this. I wasn't I was never a very good student in my life till ninth class. I was a person who used to get the lowest marks, the second lowest marks in my class. My grades were never good. And in my family, I was the worst, यानी कि पूरे ख़ानदान में सबसे कम नंबर लाने वाला शख्स मैं था।
I was like a black dot in my family, and everybody was like, "जिसने तो नाक कटवा दी," and something like this. Everybody, each and everyone. So, but my father used to say this that कि यही है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स भी लेकर आएगा, या ये सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा, या he will do something that will left all of you behind. एंड इवन मैं एट दैट टाइम सोचता था कि पता नहीं अब वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, जो कि इवन पॉसिबल भी नहीं है. यू नो, इन माई 8th क्लास आई गॉट 44% promoted pass in my 8th class and then shifted to 9th class. And still at that moment, my all family members were ragging me and saying कि हमने कहा था ना कि ये पास हो जाए बड़ी बात है, और ऐसा ही हुआ कि ये प्रमोट पास हुआ है, इवन पास भी नहीं हुआ. इसको एहतियाती नंबर दे दिए कि बस धक्का लगा के पास कर दो, अदरवाइज ये पास भी नहीं है. So at that moment he just put his hand on my head. सर पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि I believe you, and I believe that you will do something in your life and they will all believe in you one day. यानी कि ये सब तुम्हारे ऊपर एक दिन यकीन कर लेंगे और मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है. You know what happened? Imagine 44 percentage in 8th class. In my graduation, I topped in my class. In my graduation, I got the first position. At that moment, my all family members were shocked and they were like कि wow, तुमने हमारा सर फखर से ऊंचा कर दिया, and all those things. ये सारे dialogues आपको रटे हुए होंगे. So they all did something like this. But you know what happened to me? That was, I can say, the best moment of my life. But no, that was not the best moment of my life. You know why? Because at that time I did not have my father to, share that happiness. So this actually triggers you to remember all those people who are in your life, who are valuable in your life. And when you don't have them, you will keep remembering them on the day which is your most favorite day. तो कोविड का भी एक्चुअल यही पॉइंट ये है कि हमारी लाइफ में वो लोग, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप इसको मदर एंड फादर के ऊपर लेके जाएं, आप इसे फ्रेंड के ऊपर लेके जा सकते हैं, आप किसी ऐसे शख्स पे लेके जा सकते हैं जो जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बिलीफ रखते हो, और आप भरोसा करते हो. आपके नेबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकता है, इवन अ पर्सन जिसको आप कभी मिले ना हो लेकिन आपने कभी फेसबुक पे उसको देखा हो, सुना हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है. जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड. किसी शख्स ने अगर आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर दिया ना आपको, तो आप उसकी मौजूदगी हो या उसकी गैर मौजूदगी हो, उसका एहसास आपको ज़िंदगी भर रहेगा. जैसे मिसाल के तौर पे आपको हो सकता है 10 टीचर्स ने डांटो, किसी एक टीचर की एक बात आपको बहुत बुरी लग गई हो, किसी एक टीचर. हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया हो, लेकिन किसी एक शख्स की बात आपको ऐसे असरअंदाज कर गई हो कि आपने अपने आप को फ़ौरन से रिबूट कर लिया और एकदम खड़े हो गए. तो ये बात आती है वही रिमेम्बरेंस की और इन्फ्लुएंस की. और वो लोग जिनसे हम फिर इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि जिनसे हमें मोहब्बत हो जाए, तो वो तमाम लोग फिर उनके ज़ाती फ़िज़िकल अपीयरेंस से हमें मतलब नहीं रहता, बल्कि वो हमारी लाइफ के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनकी रिमेम्बरेंस हमें बार बार आती रहती है डिफरेंट मोमेंट्स के ऊपर, सो आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स, बिकॉज ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात कहता हूँ कि मेरे बच्चों, एक बात के ऊपर अमल कर लो. अपनी फैमिली, अपने वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हो, उन्हीं के सामने कामयाब हो जाओ, ताकि आप अपनी खुशी उनसे एटलीस्ट शेयर तो कर सको. एटलीस्ट यू कैन शेयर दोज मोमेंट्स, एटलीस्ट यू कैन हैव दैट मोमेंट्स विद देम कि सी आप जो चाहते थे वो हो गया. बिकॉज इफ़ यू गेट लेट, अगर आप इस चीज़ में थोड़ा सा भी लेट हो गए ना, यू विल सीरियसली रिग्रेट योर होल लाइफ. यू विल सीरियसली थिंक योर होल लाइफ कि भाई अब तो देखो ये सब कुछ हो गया, लेकिन जिसके लिए करना है किया था वो तो है नहीं. सो दैट इज़ माई एक्चुअल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ डू समथिंग इन योर लाइफ जो कि आप एक्चुअली करना चाहते हैं. डू इट इन देयर लाइफ. ओके, सो दैट वाज अ पोएम, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई. इसका टाइटल भी इन्होंने यही दिया हुआ है कि
चाहे वो बात हो या वो म्यूजिक हो, वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए रहता है। लेकिन वो आवाजें, वो लोग खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनका वो गाया हुआ गीत, उनकी बोली हुई वो बात जिंदगी भर हमारे साथ रह जाती है। सो दैट वाज आवर टॉपिक। एंड अगर कोई चीज पूछनी है तो यू कैन आस्क। सर ओडोर का मतलब क्या था? खुशबू। ओके सर। योर कमेंट्स अबाउट दिस नहीं सर, पोएट्री। समझ में आ गई। सर मैंने इसको गूगल किया है, पर्सी है। पर्सी, राइट। जी। ठीक है, थैंक यू बाय द वे वकार। नो प्रॉब्लम। अच्छा, स्लम्बर के मीनिंग पूछे हैं खिजरा। विच लिव्स फॉरएवर, which stays forever, you can also use it in this way. अच्छा, एक पॉइंट नोट करना था आप लोगों को, टेक्निकल पॉइंट है वैसे ये, और हो सकता है शायद आपने नोट किया भी हो जब रीडिंग कर रहे हो। देखो, जब हम इस पोएम को रीड करते हैं तो हमें एक चीज मिसिंग लगती है, और वो मिसिंग पता है क्या है? ये पोएम राइमिंग नहीं है। राइमिंग समझते हैं आप लोग? वो जो वर्ड्स मैच कर रहे होते हैं, सिर्फ ये दो जी लाइन जी मैच कर रही जी हैं, सर। सिकिन और क्विकन, इसके अलावा जो है वो राइम नहीं कर रही, पोएम सर की तरफ गॉन हम। ऑन। हाँ, गॉन लेकिन और सर ऑन ये बस। एंड में डैड बैड भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत है। हाँ, थोड़ा बहुत, बिल्कुल बहुत यूं कह लो कि उसको जी शायद जी इग्नोर कर दिया गया इस बात को, जी। वरना अक्सर पोइट्री में इसका ख्याल रखा जाता है। समझे ना मेरी हम्म। बात को आप? तो जी जी इसमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया। असल में रीज़न पता है क्या है? कि इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कि पोएम मीनिंगफुल रहे, ना कि राइमिंग। क्योंकि पोइट का भी तो अपना वो कंसर्न होता है ना कि कौन किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करता है। कुछ लोग मायने को फोकस रखते हैं, कुछ लोग मकसद जी को सर। फोकस रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ बोलने को फोकस रखते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ की वजह से यहाँ दो पैराग्राफ भी हैं। मैं चाहूँगा एक दफ़ा इस पैराग्राफ को देख लो, तो मेरी ये राइमिंग वाली बात आपको क्लियर हो जाएगी। एक दफ़ा ज़रा देख लें इसे। यू हैव जस्ट 2 मिनट्स। यस सर, पढ़ ओके, लिया। डन। तो जी, बेसिक, थोड़ा अगली सी पोएम टाइप है। मतलब अगर हम फिजिकली इसको देखें ना, वर्ड्स के एतबार से हम देखें, तो हमें ये कभी भी कोई, हम यूं नहीं कह सकते हमारी फेवरेट पोएम है। जी सर। ये वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली नहीं है। लेकिन मीनिंग के एतबार से ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। मायने के एतबार से, यस सर। मैसेज के एतबार से बड़ी ज़बरदस्त है ये। जी। ओके, सो अब मेरे एक दो सवाल हैं, आप लोग इसको चाहो तो माइक पे आंसर कर दो, नहीं तो यू कैन आंसर मी ऑन मैसेज। ओके, डू यू रियली थिंक कि हमें अपनी लाइफ में एक ऐसा शख्स चाहिए जो हमें इन्फ्लुएंस करे? इन्फ्लुएंस का मतलब यानी कि हमें मुतासर करे। यस और नो, आपका जवाब यस होगा या नो होगा। रीज़न यस की सर। बात बाद में करेंगे हम, ठीक है? यस सर। ओके, वकार कहते हैं कि होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए। ओके। ओके, राबिया का भी मानना है कि ऐसा है, ठीक है। नेहा, आपका भी यही मानना है, सही है जी। सुबहान, आपका क्या मानना है इस हवाले से? खजरा भी कह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए। सुबहान भी कहते हैं, जुनेद आप भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने अपने ही मतलब सराउंडिंग्स के अंदर देखते हुए इस चीज़ का आइडियलाइज करके मुझे बताएं, हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मुतासर होते हैं? सर सर यूजुअली बॉयज माँ से होते हैं। ओके। जी, नेहा बोलिए। सर मैं यही पूछ रही थी कि किसी चीज से बोले या फिर किसी इंसान से आप बोले? नहीं, मैं किसी चीज़ से कह रहा हूँ, इंसान से नहीं, किसी चीज़ से।
किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर हो? होपफुली आप में से किसी का जवाब टिकटॉक नहीं है, क्योंकि ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं अपने साथ इन्फ्लुएंसर्स लिखते हैं। सो होपफुली इनमें से किसी एक से भी आपने इन्फ्लुएंस नहीं हुए आप लोग। ओके, खिजरा ने एक बड़ा ज़बरदस्त सा जवाब दिया है और मैं इससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। खिजरा का आंसर है इखलाक। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? यस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो एक इंसान हमेशा उस पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है जिसको वो समझता है कि मेरे अंदर जो चीज़ कमी है वो इस शख्स में नहीं, यानी ये शख्स की वजह से अगर हमें लगे कि हमारे अंदर कोई चीज़ कमी है तो हम उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। अगर हमें किसी शख्स को देख के लग रहा है कि हमारे पास पैसा कम है, हम उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए। अगर हमें किसी शख्स को देख के लग रहा है कि हमारे अंदर इखलाक कि इस तरह से फरावानी होनी चाहिए, इस तरह का इखलाक होना चाहिए, तो हम इन्फ्लुएंस्ड हो गए। अगर हमें किसी को देख के लग रहा है कि हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए तो हम उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए। एक ह्यूमन नेचर के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। एम आई राइट? जी सर। So in this way, I think we should have influencers in our life. लेकिन again वो टिकटॉकर वाले इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल भी नहीं। I seriously doubt कि वो सर इससे इन्फ्लुएंस बस क्या कर एक रहे हैं। इन्फ्लुएंसर से सर एक बस मोटिवेशन मिलती है कि हम भी इस तरह से कुछ कह रहे हैं। और फिर जब हम जैसे अगर किसी बंदे का कोई दोस्त है जो उसको मोटिवेशन दे रहा हो, तो उसके बाद अगर वो बंदा वो कर ले तो हम्म। फिर वो एक अच्छी फील आती है। यस एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमेशा याद रखिएगा। इसलिए ज़रूरी है। एग्जैक्टली मैं यही कहने जा रहा था कि इन्फ्लुएंस होना और करना ये दोनों ज़रूरी हैं। अच्छा, हमें सिर्फ जो है वो इन्फ्लुएंस हासिल नहीं करना, इन्फ्लुएंसर भी बनना है। अच्छा, बनने के लिए आपने कोई डिग्री हासिल नहीं करनी, आपने कोई जो है पहाड़ नहीं खोदने, आपने जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह चावल से पूरे चावल की खेती नहीं उगानी। उनकी बातें तो ऐसे ही होती है ना कि भाई मैंने एक चावल से जो है पूरे चावल का कारोबार जी कर जी दिया। तो जी। वो वाली कहानियां नहीं करनी है आपने कि आप जो है वो लगे पड़े हैं ज़बरदस्ती का मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि ये कर दो, ऐसा कर दो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें डालो, शेर की तरह गुर्राओ। ये सब नहीं करना आपने। या तो आप सामने वाले को इतना इम्प्रेस कर दें कि वो इस बात पर एग्री हो जाए कि नहीं आप में कुछ ऐसी बात है कि वो उसे अडॉप्ट करे, नहीं तो फिर उसमें ऐसी चीज़ ढूंढें जिसको आप अडॉप्ट कर सकें। ये सिंपल टू वे लर्निंग है। या तो आप सीख जाएं या तो आप सिखा दें, दैट्स इट, नथिंग एल्स। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ इज दिस, आइदर टू लर्न और टू टीच। दैट्स व्हाट आई बिलीव। यस सर, बिल्कुल ठीक। सो दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली बिकम इन्फ्लुएंसर। और हो सकता है शायद इस पोएम के अंदर जो बात की गई है वो हमारे लिए ही हो कि शायद हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे बाद जो हमारे लोग हैं वो हमें अच्छे नाम से याद रखें। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान का मामला दुनिया तक रखा है। दुनिया में उसकी मौत के बाद उसके जो भी अमाल हैं वो रोक दिए जाते हैं और फिर उसमें कोई एडिशन नहीं होता सिवाय तीन चीज़ों के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि जब एक शख्स मर जाता है तो उसके अमाल उस तक रोक दिए जाते हैं और फिर जो है उसका मामला अल्लाह के पास होता है। अगर उसने जो है मिसाल के तौर पे नफ़ा बख्श इल्म उसने रखा है, यानी कि लोग उसके इल्म से फ़ायदा हासिल कर रहे हों, तो उसको उस चीज़ का सवाब मिलता रहता है। दूसरी चीज़ एक और भी है कि नेक साले औलाद, अगर उसकी औलाद नेक है और अच्छी है और उसने ऐसा कोई काम करा है तो उसका भी सवाब उसको मिलता रहता है। अच्छा, इसी तरह से एक और भी था, वो एक स्पेसिफिक सा था लेकिन मुझे वो जहन में नहीं रहा। तो ये तीन बेसिकली काम ऐसे हैं कि इंसान अगर ये कर देता है तो उसके बाद भी उसको
उसका सवाब हासिल होता रहता है। तो बेसिकली आप यही समझ लें कि हमें इसी लाइफ में रहते हुए कुछ ऐसा करना है ताकि बाद में भी जो है उसका हमें बेनिफिट्स मिलते रहें, और इंसान की जहन में अच्छी पर्सनैलिटी बनाकर अगर हम चले जाएं तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी उस शख्स को याद आएगा वो हमारे लिए दुआ करेगा। So hopefully you have understood this poem. Next time when we are going to come alive, we are going to study another poem. अच्छा, वो poem जो है वो सामसन होगी। So बड़ी ज़बरदस्त सी poem है वो भी, इंशाल्लाह हम next time अपनी class में discuss करेंगे। So inshallah we are going to continue our class next week. Till then, take care of yourselves and remember me in your prayers. Take care. Allah Hafiz. इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ सर।